जो अलीमा खान साहिबा हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो ये इशू डाई डाउन हो जाएगा। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी बहुत हमदर्दी है, हमारा बड़ा ताल्लुक़ है और सारा कुछ है, और दूसरी तरफ भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली जा गई है। अच्छा, अब अगर मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, आपके डॉक्टर्स भी मुतमईन हैं, मेडिकल लीडर्स हैं, वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करते थे। प्रॉब्लम ये है कि ये इस चीज़ को कैश करना चाहते हैं। बानी पीटीआई की सियासत पर भरपूर सियासत की गई। 85% बिनाए जाने का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की मौजूदगी में मुआयना हुआ। 1 घंटा इंतजार करते रहे मगर वो नहीं आए। इलाज से सियासी क़यादत मुतमईन थी मगर अलीमा खान वीटो करती रहीं। संजीदा लोगों की बात सुनी जाती तो मामलात यहाँ तक ना पहुँचते। सरकारी और प्राइवेट बेहतरीन डॉक्टर से चेकअप कराया गया। हक़ाइक़ पता होने के बावजूद लोगों को गुमराह करना ज़्यादती है। ये रोज़ रोज़ का तमाशा मुनासिब नहीं। अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त कहा कि मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होंगे। एनआरओ वाला मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इस बात पर यकीन रखता हूँ। बातचीत से मसाइल हल होते हैं। ये बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी कह चुके हैं। सड़कों की बंदिश ख़त्म कराना हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। पेशावर हाईकोर्ट का सूबे की तमाम सड़कें फौरी खोलने का हुक्म। एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। पीटीआई की जानिब से सड़कों की बंदिश पर अदालत का इजहार बरहमी। कहा कि पेशावर में भी किसी जगह पर एहतजाज न करने दिया जाए। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद की 2 दिन की मोहलत की इस्तदा। अदालत ने कहा कि 2 दिन नहीं, आज ही ये कार्रवाई शुरू करें। एडवोकेट जनरल ने कहा कि पार्लियामेंटेरियन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कराने इस्लामाबाद गए हैं। अदालत ने कहा कि इस्लामाबाद हमारी डोमेन नहीं, किसी भी सूरत मोटरवे बंद नहीं होनी चाहिए। सड़कों की बंदिश से हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते। सूबे में बदअमनी के वाकयात आपके सामने हैं। एक सड़क बंद होने से पूरा सूबा बंद हो जाता है। बदकिस्मती से रूलिंग पार्टी अपने ही लोगों को तकलीफ दे रही है। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर तमाम सड़कें खोल देंगे। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़िकार हमीद की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा सड़कें बंद करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ने सवाल किया सड़कें तो PTI के वर्कर्स ने बंद की हैं। IG ने जवाब दिया जिसने भी सड़कें बंद की हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बदअमनी एक चैलेंज है, पुलिस इसे हल करने की कोशिश कर रही है। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा है कि PTI अवाम की तस्दील कर रही है। PTI के एहतजाज से अवाम को मुश्किलात हैं। तहरीक इंसाफ के लोग सियासी नाबालिग हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन की भरमार है। अपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस में धरना 5वें रोज में दाखिल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन का धरना जारी रखने का फैसला। बानी तहरीक इंसाफ की सेहत से मुताल्लिक तसल्ली ना होने तक धरना जारी रहेगा। हुकूमत संजीदा है तो फैमिली और पार्टी क़यादत की मुलाकात कराए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी मामला चलाने के लिए ज़ीली कमेटी तश्कील दे दी। महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा शामिल। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। हमारे पड़ोसी ने इंडस वाटर मुआहदे के खिलाफ वर्जी की है। पायदार तरक्की, अमन और खुशहाली का रास्ता के मौजू पर तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दुनिया को माहौलियाती तब्दीली का संगीन चैलेंज दरपेश है। बढ़ती आबादी कुदरती वसाइल को खत्म कर रही है। पायदार तरक्की ही आलमी अमन की जमानत है। पाकिस्तान कार्बन अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। दुनिया के जख्मों पर महज मरहम रखने के बजाय उन्हें जड़ से खत्म करने की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा को कसीर कुतबी दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक मजबूत और फाल बनाना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी मसनूई जहानत का फायदा मखसूस तबकों को ही नहीं पूरी इंसानियत को मिलना चाहिए। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों पर सख्ती से कारबंद। इसहाक डार का बयाना में पायदार तरक्की, अमन खुशहाली का रास्ता के मौज़े पर
तकरीब से खिताब, कहा कि आलमी अमन और तरक्की एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम हैं। पायदार तरक्याती अहदाफ गुरबत और अदम मसाबात के खात्मे का बेहतरीन फ्रेमवर्क हैं। पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल और खलाई टेक्नोलॉजी में आलमी ताउन का हामी है। नायब वज़ीर आज़म और आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। खैबर पख्तूनख्वा को फितना और खवारिज से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़ में चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दी। धमाके से चेक पोस्ट का ढांचा मुनहदिम हो गया। अफसोसनाक वाक़े में 11 बहादुर फौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया। धमाके के बायस करीबी रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। एक बच्ची शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का बाजौड़ में दहशतगर्दों के हमले और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई पर खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि फितना अल खारिज के दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने वाले जवानों की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। बानी PTI को अडियाला जेल में दस्तयाब सहूलियात की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट की मंदरजात। बानी का अडियाला जेल में कंपाउंड 7 सेल्स पर मुश्तमिल है। बानी PTI के सेल के सामने 57 फीट लंबी 14 फीट चौड़ी राहदारी है। बानी के कंपाउंड के साथ लॉन भी है। बानी लॉन में बैठकर किताबें अखबारात पढ़ते हैं और धूप में बैठते हैं। 7 सेल पर मुश्तमिल कंपाउंड में 30 से 35 कैदियों को रखने की गुंजाइश। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया गया। नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध, चिया सीड्स खाते हैं। मौसमी और अनार का जूस भी पीते हैं। दोपहर के खाने में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार मिक्स, चिप्स, अंडा फ्राई, मिक्स दाल फराहम की जाती है। शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, केला, सेब का शेक पीते हैं। बानी को कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई दी जाती है। बानी PTI को अडियाला जेल में महफूज माहौल में रखा गया है। बानी को बेहतर क्लास मुहैया की गई है। जेल काटी जाती है गैरत से। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। बिलावल जब पहली दफा मेरे पास वापस आया तो वो मेरे से हाइट में बड़ा था, 6 फुट का हो चुका था। तो ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर नहीं तो फिर और कोई आसान काम करो ना। ये काम करना जरूरी है। तो मदर टेरेसा बन जाते। अगर पॉलिटिक्स है तो फिर हर प्रोफेशन उसमें आता है। जेल गैरत से काटी जाती है। जेल बर्दाश्त करने की जगह है, वरना मदर टेरेसा बन जाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बिहाड़ी में अवामी इज्तिमा। मुझसे जब मेरे बच्चे मिले तो वो बड़े हो चुके थे। बिलावल जब मेरी पास पहली मरतबा आया तो वो मुझसे कद में बड़ा था। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलूगत ज़रूरी है। सियासत लचक का नाम है। मिलजुल कर काम करना होगा। हमने इत्तेहाद बनाया और इसी के साथ आगे चल रहे हैं। हमने शहबाज शरीफ, मरियम नवाज को वोट दिया, उन्होंने हमारी हिमायत की। सियासी ताउन इंतहा पसंद रुझानात को रोकने में मदद देता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका हुकूमत के 4 बरसों में मुल्क जमूत का शिकार रहा। 4 साल बानी PTI की नहीं, फैज़ हमीद की हुकूमत रही। फैज़ हमीद को क्या पता था रिलीफ क्या चीज़ होती है। खैबर पख्तूनख्वा में मार कुटाई चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं हो रहा, बस एहतजाज का रास्ता अपनाया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अब भी वही रविश है। जेल में बानी PTI की सेहत का ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी है। हैरत होती है, लोग पूछते हैं बानी PTI से मुलाकात होगी या नहीं। बैरिस्टर गोहर के पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कहा, होना तो ये चाहिए, 100% यकीन हो आज मुलाकात होगी। मुलाकात होती तो पता होता कि इलाज किसने किया, फैमिली भी मुतमईन रहती। अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, जो लोग कोशिश करते हैं तो हम सराहते हैं। पार्टी के रहनुमाओं को कहूंगा, कोई ऐसी बात ना करे जिससे लोग गलत मतलब लें।